एक अंधेरी रात थी जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में एक सरसराहट सी थी, जैसे कोई आंखों से ओझल चीज इधर उधर घूम रही हो। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली सालों से वीरन पड़ी थी और गांव वाले इसके आसपास भी नहीं जाते थे। कहते थे कि इस हवेली में एक ऐसी रूह बसती है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है, और जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। हवेली के दरवाजे पे लगा ताला जंग से भरा था और दीवारों पर लिखे पुराने शब्द समय के साथ ढूंढ गए थे, लेकिन फिर भी अनमें एक अजीब सी डरवानी ताकत नजर आती थी। गांव के लोगों ने बताया था कि ये हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसका नाम ठाकुर बलदेव सिंह था। कहते हैं कि ठाकुर की बेटी चांदनी एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, जिससे एक गरीब किसान के लड़के अर्जुन से प्यार हो गया था। ठाकुर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और अपनी बेटी के इश्क के खिलाफ उसने यूजी हवेली के एक कमरे में बैंड कर दिया था। लोग कहते हैं कि चांदनी ने वही अपनी जान दे दी और टैब से उसकी रूह हवेली में भटकती है, अपने प्यार को ढूंढती हुई। एक दिन शहर से एक नौजवान विक्रम अपने दोस्तों के साथ गांव आया। विक्रम पढ़ा लिखा था और यूजी भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसके दोस्त समीर और प्रिया भी उसी के जैसा सोच थे। तीनों ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उन्होंने मजाक में एक प्लान बनाया कि वो रात को हवेली में जाएंगे और ये देखेंगे कि असल में वहां कोई भूत है या नहीं। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, कहा कि वहां जाना मौत को दावत देना है, लेकिन विक्रम ने हंसकर बात टाल दी और कहा, यह सब बस अफवाहें हैं। हम लोग रात भर वहां रहेंगे और सुबह वापस आकर सबको बताएंगे कि वहां कुछ नहीं है। प्रिया थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन समीर और विक्रम के साथ होने की वजह से उसने भी हामी भर दी। रात के 10 बजे जब गांव में सन्नाटा छा गया था, तीनों अपने टॉर्च और एक छोटा सा बैग लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली का दरवाजा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। अंदर का मामूल बिल्कुल वीराना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी, जिनसे एक पेंटिंग में एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। विक्रम ने मजाक उड़ाया, ये शायद वही चांदनी है जो अपने प्यार के लिए भटक रही है। प्रिया ने यूजी चुप कराया और कहा, विक्रम ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। समीर ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई और उन्हें एक पुराना स्टेयरकेस दिखा जो ऊपर के कमरों की तरफ जाता था। तीनों ने फैसला किया कि वो ऊपर जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। जैसे हाई वो स्टेयरकेस पर चढ़ने लगे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चलने की आहट कर रहा हो। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं और तू डर रही है। ऊपर के कमरे में एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक पुराना शैंडलियर लटक रहा था, जो कभी शायद बहुत शानदार रहा होगा। हॉल के एक कोने में एक बैंड दरवाजा था, जिसमें से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बैंड था। समीर ने अपने बैग से एक छोटी सी चाबी निकाली और कहा, शायद ये काम आए। उसने चाबी लगाई और दरवाजा एक झटके से खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना पलंग, एक आईना और एक छोटी सी अलमारी थी। कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी और हवा इतनी ठंडी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने आईने के पास जाकर देखा और यूजी लगा कि आईने में उसकी परछाई के पीछे एक और चेहरा उभार रहा है। वो चिल्ला पड़ी और पीछे हट गई। विक्रम और समीर ने यूजी संभाला, लेकिन अब उन दोनों के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई रो रही हो। प्रिया के हाथों से टॉर्च गिर गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में उन्हें एक सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत दिखी, जो पलंग के पास खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके बाल लंबे और काले थे, जो हवा में लहरा रहे थे, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। समीर ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है, और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसके कदम की आहट जमीन पर गूंज रही थी। प्रिया रो रही थी और विक्रम ने अपने हाथों से यूजी पीछे खींच लिया। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उनकी तरफ किया और तीनों के दिल एक पल के लिए रुक गए। उसका चेहरा चांदनी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी और उनसे आंसुओं की जगह खून बह रहा था। अर्जुन कहाँ है?
उसने धीमी सी आवाज में कहा और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो सालों से रो रही हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अर्जुन नहीं हैं। हम बस यहाँ घूम आए हैं। लेकिन वो औरत सन नहीं रही थी। वो और करीब आए और उसके साथ साथ कमरे में एक अजीब सी बदबू फिल्म लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। समीर ने अपने बैग से एक छुरी निकाली और यूजी दिखते हुए कहा, दूर रहो वरना हमें मजबूर मत करो। लेकिन उसके हाथों में छुरी अचानक गर्म हो गई और वो यूजी छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। प्रिया अब बेहोश होने के कगार पर थी और विक्रम ने यूजी अपने पीछे छुपाया। वो औरत अब बिल्कुल उनके सामने थी और उसने अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ के छूने से पहले विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, हमें माफ कर दो। जब उसने आंखें खोली तो वो औरत गायब थी। कमरा शांत था और दरवाजा खुला हुआ था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी बात के वहां से भाग निकले। हवेली के बाहर निकलते उन्हें लगा कि वो जान बची है, लेकिन जब वो गांव वापस पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें देखा और चुपके चुपके बातें करने लगे। एक बुढ़िया ने प्रिया को रोका और कहा, तुम लोग वहां गए दना। ए फ्लैट वो रू तुम्हें नहीं छोड़ेगी। प्रिया ने डर के मारे उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक खौफ बैठ गया। रात को जब वो अपने घर में सो रही थी तो यूजी लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही सफेद कपड़े वाली औरत उसके पलंग के पास खड़ी है और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। प्रिया चिल्ला भी नहीं सकी और उसका दिल डर से रुक गया। सुबह जब विक्रम और समीर प्रिया के घर गए तो उन्होंने देखा कि प्रिया अपने पलंग पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी को देख रही हो। गांव वालों ने कहा कि चांदनी की रूह ने प्रिया को अपने साथ ले लिया और अब वो भी हवेली में भटकती रहेगी, अपने प्यार को ढूंढती हुई। विक्रम और समीर ने उसके बाद कभी इस गांव में कदम नहीं रखा, लेकिन उनके दिल में वो रात का खौफ हमेशा के लिए बैठ गया। हवेली आज भी वही खड़ी है और लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात को चांदनी की रूह वहां दिखती है, अपने अर्जुन को ढूंढती हुई, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसकी आंखों के खून में डूब जाता है।